सोनपुर गांव की सुबह हर दिन की तरह ही थी। हल्की धुंध, दूर खेतों में बैलों की घंटियों की आवाज और कच्ची पगडंडी पर चलते लोगों के पैरों की सरसराहट। लेकिन नरेश के लिए हर सुबह एक नई लड़ाई लेकर आती थी। वो अपनी झोंपड़ी के बाहर बैठा चाक के पास मिट्टी गूंद रहा था। उसके हाथों में आदतों की फुर्ती थी, लेकिन आंखों में थकान साफ झलक रही थी। आज फिर बिना चाय के ही काम शुरू कर दिया। चाय पीने से पेट नहीं भरता सीता, काम से भरता है। सीता कुछ कहना चाहती थी लेकिन चुप रह गई। वो जानती थी नरेश के दिल में कितनी चिंताएं छुपी हैं। थोड़ी देर में गांव के कुछ लोग नरेश के पास आने लगे। कोई घड़ा देखने, कोई दिया तो कोई मटका। नरेश, 2 मटके चाहिए थे, पानी वाले। ले जाइए भैया, रखे हैं। पैसे अभी नहीं है, फसल कटने पर दे देंगे। नरेश ने सिर हिला दिया। ये कोई नई बात नहीं थी, सालों से यही चलता आ रहा था। सामान अभी, पैसे कभी बाद में, और कभी कभी तो बिल्कुल भी नहीं। कब तक ऐसे ही उधार देते रहेंगे? बच्चों की फीस भी तो देनी है। अगर मना कर देंगे तो कोई खरीदेगा भी नहीं। दोपहर होते होते गांव का चौकीदार आया। नरेश, सरपंच जी ने बुलाया है अभी। नरेश का दिल धक से रह गया। वो जानता था सरपंच के बुलावे का मतलब अक्सर नुकसान ही होता है। सरपंच हरदेव का घर गांव का सबसे बड़ा पक्का मकान था। ऊंची दीवारें, बड़ा आंगन और दरवाजे पर खड़ा रौबीला चौकीदार। कुम्हार, मेरे घर में शादी है, 50 घड़े चाहिए। सरपंच जी, घड़े तो बन जाएंगे, लेकिन पिछली बार के पैसे अभी तक। पैसे पैसे, हर बात में पैसे। तू काम करेगा या नहीं? नरेश चुप रह गया। उसकी आंखें जमीन पर टिक गईं। समझा? 3 दिन में घड़े चाहिए। नरेश कुछ नहीं बोलता और चला जाता है। घर लौटते समय नरेश का मन भारी था। रास्ते में उसका बेटा मोहन खेत से लौट रहा था। बाबा, सरपंच ने क्या कहा? आप थोड़ा उदास लग रहे हैं, कोई बात है क्या? घड़े बनाने को कहा है। बिना पैसे के फिर वापस से बनवाएंगे। नरेश रुक गया और खुद से सोचने लगा। मोहन, गुस्सा करने से हालात नहीं बदलते। जैसे हमारी किस्मत में होगा वही तक मिलेगा बेटा। तो क्या हमेशा झुकते रहेंगे? सारे लोग हमें झुका देंगे बाबा, कुछ सोचो। नरेश के पास कोई जवाब नहीं था। वो अपने आप मजबूर हो गया था। रात को घर में सन्नाटा था। दिए की मध्यम रोशनी में सीता बच्चों के कपड़े सिल रही थी। नरेश, मोहन की स्कूल फीस बाकी है। मास्टर जी ने आखिरी तारीख बता दी है। जानता हूँ, लेकिन मैं कुछ ना कुछ करके पैसा लाऊंगा। क्या हमारी मेहनत की कोई कीमत नहीं? क्या हमारी किस्मत में यही सब लिखा है? नरेश ने दिए की लौ की ओर देखा, जैसे उसमें अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा हो। मानो उसकी किस्मत की चाबी किसी ने छुपा रखी है। अगले 3 दिन नरेश ने बिना रुके काम किया। सुबह से रात तक चाक घूमता रहा। उसके हाथों में छाले पड़ गए, पीठ दर्द से झुक गई, लेकिन उसने एक भी घड़ा कम नहीं बनाया। अगर ये भी ना किया तो घर कैसे चलेगा? घड़े पहुंचाने के दिन सरपंच के घर भारी भीड़ थी। नरेश ने घड़े सजा दिए और अंदर ही अंदर वो डर रहा था कि कहीं कोई कमी न निकल जाए। सरपंच जी, घड़े पूरे हो गए। ठीक है, रख दे। सरपंच जी, और पैसे? अरे नरेश, पहले शादी तो जाने दे, ले लेना पैसा फिर। आसपास खड़े लोग हंसने लगे। नरेश का सिर शर्म से झुक गया। घर लौटकर नरेश चुपचाप बैठ गया और कुछ नहीं बोला। क्या हुआ? कोई बात हो गई क्या सरपंच के यहाँ? बताओ जी। कुछ नहीं, सब ठीक है सीता, सब ठीक है। लेकिन सीता जानती थी उसके पति के भीतर कुछ टूट गया है। रात को मोहन बोला, बाबा, मैं स्कूल छोड़ दूंगा, आपके साथ काम करूंगा। नहीं बेटा, पढ़ाई नहीं छोड़ना है, सब सही हो जाएगा। तो फिर ये गरीबी क्यों? क्या हमेशा हम गरीब रहेंगे? नरेश ने पहली बार अपने बेटे को गले लगाया। रात गहराती जा रही थी। सोनपुर गांव की गलियां सूनी थीं। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी और झींगुरों की लगातार गूंज जैसे सन्नाटे से बातें कर रही हो। नरेश अपनी झोपड़ी के बाहर बैठा था। सामने बुझता हुआ दिया, पास पड़ा मिट्टी से सना चाक और मन में उठता तूफान।
आज कई दिनों बाद भी उसकी आंखों में नींद नहीं थी। क्या सच में मेरी किस्मत यही है? मेहनत करूं, अपमान सहूं और फिर भी खाली हाथ रहूं। वो उठा, एक बोरी कंधे पर डाली और जंगल की ओर चल पड़ा। उसे अच्छी मिट्टी लानी थी, ऐसी मिट्टी जिससे मजबूत घड़े बन सकें। जंगल का रास्ता डरावना था। चांद बादलों में छिपा हुआ, पेड़ों की परछाइयां जमीन पर अजीब आकृतियां बना रही थी। नरेश के कदम धीमे थे लेकिन मन भारी। डर किस बात का, जब जिंदगी ही डराती हो? वह झुककर मिट्टी खोदने लगा। तभी उसे पास से कराहने जैसी आवाज सुनाई दी। नरेश चौंक गया। उसने इधर उधर देखा। झाड़ियों के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी थीं, कमजोर, थकी हुई। बेटा, थोड़ा पानी मिलेगा? बहुत प्यास लगी है। नरेश बिना सोचे समझे अपनी गगरी से पानी निकाल लाया। अम्मा, ये लीजिए। अम्मा ने पानी पिया, लंबी सांस ली और नरेश को गौर से देखने लगी। तू बहुत थका हुआ लगता है बेटा। परिवार में कौन कौन है तुम्हारे? थकान तो अब दोस्त बन गई है। मैं जो है कह दे, बोझ हल्का हो जाएगा। माँ, मैं कुम्हार हूँ, दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन इज्जत नहीं, मेहनत का दाम नहीं। बच्चे भूखे रहते हैं और लोग मजाक उड़ाते हैं। कभी कभी लगता है भगवान भी हमें भूल गए हैं। भगवान किसी को नहीं भूलते बेटा, वो बस परीक्षा लेते हैं। कब खत्म होगी ये परीक्षा? बहुत जल्द। बेटा, कल सुबह जो पहला बर्तन तू बनाएगा उसे संभाल कर रखना। उसे किसी को मत बेचना, चाहे कोई कितना भी जोर दे। वक्त आने पर सब समझ जाएगा। लेकिन अम्मा, ऐसा क्यों? वक्त आने पर सब समझ जाएगा। नरेश ने सिर झुकाकर प्रणाम किया। जब उसने दोबारा ऊपर देखा तो अम्मा वहां नहीं थी। न कोई कदमों की आवाज, न कोई हलचल। जंगल फिर से शांत था। घर लौटकर नरेश थककर सो गया। उस रात उसने सपना देखा। वो चाक घुमा रहा है, मिट्टी अपने आप सुंदर आकार ले रही है, घड़े से तेज उजाला निकल रहा है और लोग दूर दूर से उसे देखने आ रहे हैं। मेहनत का फल मिलेगा। सूरज निकला। नरेश की आंख खुली तो मन में अजीब शांति थी। क्या हुआ जी, आज कुछ बदले बदले स्वर लग रहे हो? हाँ, शायद उम्मीद लौट आई है। नरेश ने चाक पर मिट्टी रखी। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य शक्ति मार्गदर्शन कर रही हो। थोड़ी देर में एक घड़ा तैयार हुआ, मजबूत, संतुलित और बाकी घड़ों से अलग। बाबा, ये घड़ा तो अलग ही लग रहा है। कितना प्यारा लग रहा है बाबा घड़ा तो। इसे कोई हाथ नहीं लगाएगा, जहां है वहीं रहने दो। थोड़ी देर में गांव वाले आने लगे। ये घड़ा मुझे दे दो, दाम दोगुना दूंगा। नहीं, ये नहीं बिकेगा। लोग हैरान थे। पहली बार नरेश ने किसी सौदे से इनकार किया था। सरपंच हरदेव भी वहां आया। ये घड़ा मुझे चाहिए। माफ कीजिए, ये नहीं मिलेगा। सरपंच गुस्से से चला गया, लेकिन नरेश के दिल में डर नहीं था, सिर्फ अजीब सा भरोसा था। इतना बड़ा आदमी नाराज हो गया, डर लग रहा है। इस बार डर से ज्यादा भरोसा है। नरेश को महसूस हो रहा था कुछ बदल रहा है। अब वो सिर झुकाकर बात नहीं कर रहा था। उसकी आंखों में आत्मसम्मान लौट रहा था। सोनपुर गांव की दोपहर आम दिनों जैसी ही थी। धूप तेज, रास्तों पर उड़ती धूल और खेतों से आती पकी फसल की खुशबू। लेकिन नरेश की झोपड़ी के भीतर एक अलग ही हलचल थी। वो उस खास घड़े को बार बार देख रहा था, जैसे उसमें कोई रहस्य बंद हो। सीता पास आकर खड़ी हो गई। इतनी देर से उसी को देख रहे हो, कहीं सच में इसमें कोई बात तो नहीं? न जाने क्यों इस घड़े को देखकर दिल शांत हो जाता है। बात घड़े में नहीं, शायद मेरे भरोसे में है। उसी समय गांव के कच्चे रास्ते पर एक घोड़ा रुका। उसके साथ 2 आदमी और थे। साफ कपड़े, चमकते जूते और चेहरे पर शहर की चालाकी। गांव वाले फुसफुसाने लगे। क्या यही नरेश कुम्हार का घर है? जी, मैं ही हूँ। मेरा नाम सेठ रामलाल है, शहर से आया हूँ। सेठ की नजर सीधा उस खास घड़े पर पड़ी। क्या मैं इसे देख सकता हूँ? जी जरूर। नरेश का दिल जोर से धड़कने लगा। सेठ ने घड़े को उठाया, थपथपाया, रोशनी में घुमाकर देखा। कमाल की पकड़ है मिट्टी पर। ऐसा संतुलन बहुत कम कारीगरों में होता। आपको पसंद आया ये मटका?
पसंद? ये तो कला है। सेठ ने जेब से नोट निकाले। इस घड़े के लिए मैं आपको अच्छी कीमत दूंगा। माफ कीजिए सेठ जी, ये घड़ा बिकाऊ नहीं है। सेठ चौंक गया। इतना सुंदर घड़ा और बिकाऊ नहीं? नहीं, इसे बेचना नहीं है। सेठ ने कीमत बढ़ाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार। इतनी रकम में तुम साल भर चैन से रह सकते हो। पैसे से ज्यादा जरूरी कुछ और है। धीरे धीरे उसी मटका की वजह से नरेश का परिवार सही से रहने लगा। नरेश उसी दादी अम्मा की बातों को याद करता था। देखते देखते नरेश का घर पक्का बन गया। इसी तरह भगवान किसी को भुलाते नहीं हैं, बस कभी कभी परीक्षा लेते हैं। हर काम ईमानदारी से करना चाहिए।